अगर आपकी दुकान पर बहुत कम कस्टमर आते हैं या बिल्कुल भी कस्टमर नहीं आते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाए, आप अपने एरिया में छा जाएं, फेमस हो जाएं, तो इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसी निंजा टेक्निक बताने वाला हूं जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। और देखिए, ये जो टेक्निक है ये हर तरह के रिटेलर्स के लिए है, चाहे किसी का किराना स्टोर है, कोई कपड़ों की दुकान है, कोई जूतों की दुकान है, किसी का मेडिकल स्टोर है, या कोई सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, यहाँ तक कि कुछ होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर भी इस टेक्निक को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। और देखिए, इस टेक्निक के अलावा मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनके जरिए आप कस्टमर को रिटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नए कस्टमर आपकी दुकान पर आना शुरू होंगे तो वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहे, बार बार आपके पास आते रहे। तो इसके लिए भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी सेल्स, अपने रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करिए और हमारे बिजनेस मास्टरी 2.0 प्रोग्राम की जानकारी लीजिए। आप हमें मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी सेंड कर दी जाएगी। अब ये टेक्निक क्या है, इसे ज़रा ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए आपकी दुकान में काफ़ी अलग अलग तरह के आइटम आप सेल करते हैं, तो आपको क्या करना है, उन सभी आइटम में से उस एक आइटम को पकड़ना है जो कस्टमर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या जिसके प्राइस पर कस्टमर का सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। जब आप इस तरह के आइटम को पकड़ोगे तो हमें क्या करना है, इस आइटम पर हमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाना। इस आइटम का हम यूज़ करेंगे केवल और केवल कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और हम जो प्रॉफिट कमाएंगे वो बाकी तरह के आइटम पे कमाएंगे। अब ये टेक्निक कैसे काम करती है, इसे ज़रा ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपका किराना स्टोर है। अब देखिए, किराना स्टोर में जो है किस चीज़ के प्राइस पर लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है, चीनी, शुगर और या रिफाइंड ऑयल, जो कि सब्जी वाला जो तेल होता है, इनके प्राइस पर जो है लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। अब हम जैसे मान लो हमने आइटम पकड़ लिया चीनी। अब देखिए, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो चीनी ला रहे हैं 40 रुपये किलो, बेच रहे हैं 45 रुपये किलो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम चीनी ला रहे हैं 40 रुपये किलो, लेकिन हम इसे 40 रुपये किलो ही बेचेंगे। हमें चीनी के ऊपर किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं कमाना। हम चीनी का यूज़ करेंगे केवल और केवल कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। हम क्या करेंगे, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देना है और उस पर बड़ा बड़ा लिख देना है, चीनी 40 रुपये किलो। पैम्पलेट छपवाइए, 1000 रुपये में 2-2.5 पैम्पलेट छप जाते हैं। उस पर आपकी दुकान का नाम, एड्रेस और या आप कुछ भी स्कीम ऑफर इस तरह का कुछ बना सकते हैं, और उस पर भी ये मेंशन करिए कि भैया चीनी 40 रुपये किलो। अब देखिए, इससे होगा क्या कि जो भी लोग आपकी दुकान के आगे से गुजरेंगे उनकी आपके बोर्ड पर नज़र पड़ेगी। जिन भी लोगों के घरों में वो पैम्पलेट्स पहुंचेगा उन्हें भी पता चलेगा कि हैं, इस दुकान पर चीनी सिर्फ 40 रुपये किलो ही मिलती है। और देखिए, हम केवल चीनी सस्ती दे रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि मतलब इस दुकान में तो हर चीज़ सस्ती है, क्योंकि बाकी लोग जो है 45 रुपये किलो चीनी दे रहे हैं और हम 40 रुपये किलो दे रहे हैं। तो इससे क्या है, आप लोगों की नज़र में आने लगोगे। जैसे ही कोई एक लेडीज़ जो है आपसे 40 रुपये किलो चीनी ले जाएगी, वो 4 लेडीज़ को और बताएगी कि भैया चीनी लानी हो उस दुकान से ला, या कुछ भी सामान लाना हो उस दुकान से ला। इस तरह से क्या है, आप अपने एरिया के लोगों की नज़र में आने लगोगे और लोगों का जो है फुटफॉल बढ़ेगा आपकी दुकान पर। ठीक है। अब देखिए, हमने जो है चीनी पर कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन अब जो ग्राहक हमारी दुकान पर आएंगे वो केवल क्या चीनी खरीदेंगे, नहीं, वो आटा भी खरीदेंगे, चावल भी खरीदेंगे, और जैसे शैम्पू, तेल, साबुन, सर्फ, जो सैकड़ों तरह के बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी तो खरीदेंगे। हम उनमें प्रॉफिट कमाएंगे। हम केवल चीनी के ज़रिए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कस्टमर को ला रहे हैं, बस। हम चीनी से कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे, हमें प्रॉफिट कमाना है दूसरी आइटम पे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जैसे चीनी का एग्जांपल लिया है, आप जैसे कोई रिफाइंड ऑयल है, अगर बाकी लोग दे रहे हैं 120 रुपये का, आप उसको 110 का ला रहे हैं तो 110 का ही दीजिए।
आप उस पर कोई प्रॉफिट मत कमाइए, बाकी चीज़ों पर प्रॉफिट कमाइए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोई एक आइटम ऐसा पकड़ना है जिस पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, उसके जरिए बस कस्टमर को लाना है। ठीक है, अब इससे क्या है ना कि देखिए, एक बार जब फुटफॉल आना शुरू हो जाएगा लोगों का, अब आपको क्या है, उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करनी है। जैसे ही नए ग्राहक आपकी दुकान पर आने लगेंगे, उनके साथ आप एक अच्छा व्यवहार बना के रखिए, एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करिए, ताकि क्या है, फिर वो कस्टमर आपके साथ बंधा रहे, जुड़ा रहे, उसको ऐसा महसूस हो कि भाई ये दुकानदार जो है काफ़ी अच्छा इंसान है। तो आपको एक अच्छा व्यवहार बना के रखना है और एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब भी कस्टमर आपकी दुकान से कुछ भी खरीदारी करेगा, चाहे वो 100 रुपये का सामान खरीदे या 2000 रुपये का, आप उन्हें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दीजिए। आप उन्हें एक लॉयल्टी कार्ड बना के दे दीजिए जिस पे कुछ पॉइंट्स लिखे हो, और आप उनसे कहिए कि भैया जब भी आप कुछ भी खरीदारी करोगे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और जब इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो आप इन्हें रिडीम करा सकते हैं, हमसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इससे भी क्या है कि ग्राहक हमेशा ये सोचेगा कि भैया अगर मैं कहीं और से सामान लूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से ख़रीदारी करूँगा तो हर बार कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते जाएंगे जिन्हें मैं बाद में रिडीम करा सकता हूँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकता हूँ। तो इस चक्कर में भी क्या है कि कस्टमर बार बार आपके पास ही आएगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो आपको ये 2 काम करने हैं ताकि कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे। एक तो अच्छा व्यवहार बना के रखना है, उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करनी है, और दूसरा उनको कुछ लालच, कुछ फ़ायदा दिखाना है, उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स देने हैं, जिससे कि उनके दिमाग में ये चीज़ रहे कि भैया मैं बार बार यहाँ से सामान खरीदूंगा तो फिर बाद में इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे होने पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस चक्कर में भी क्या है, कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा। अब बिल्कुल इसी तरह अगर आपका कोई मेडिकल स्टोर है तो आप देखिए कि भैया कौन सी कोई छोटी मोटी आइटम है जिसके प्राइस पर लोगों का ध्यान रहता है, बस उस आइटम पे आप कोई प्रॉफिट मत कमाओ। वो जितने का आप ला रहे हो, जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, बस उतने में ही दो। उसके चक्कर में क्या है कि कस्टमर आपके साथ बंधना शुरू हो जाएंगे, वो हमेशा आपके पास ही आएंगे कि भैया ये चीज़ जो है बाकी जगह पर तो इतने की मिलती है, यहाँ पर इतने की मिलती है। उस चक्कर में कस्टमर आपके पास आएंगे और जो वो आपसे बाकी आइटम खरीदेंगे, बाकी कोई मेडिसिन वगैरह दूसरे तरह के प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप उनमें प्रॉफिट कमाओ। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी कपड़ों की दुकान है तो देखिए, कपड़ों की दुकान में जैसे मान लो आप जेंट्स के कपड़े रखते हैं, तो आप क्या करो, जैसे कोई लोअर वगैरह जो होते हैं अब ये काफ़ी सस्ते मिलते हैं होलसेल मार्केट में, तो आप जिस प्राइस में ला रहे हो लोअर को उसी प्राइस में दो। बाहर बढ़िया सा सैंपल लगाओ और प्राइस भी लिख दो कि लोअर केवल इतने में, दूसरी दुकानों में इतने का मिल रहा है, यहाँ पर केवल इतने में। अब उस लोअर के चक्कर में जब कस्टमर आपकी दुकान में आएगा तो आप जो बाकी तरह का आइटम दे रहे हैं, टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, ट्राउज़र, पैंट वगैरह, ये जो बाकी तरह की चीज़ें, आप उनमें प्रॉफिट कमाओ। अगर आप लेडीज़ के कपड़े बेच रहे हैं तो जो लेगी होती है, प्लाजो होता है, तो आप दिल्ली गांधीनगर से या किसी भी होलसेल मार्केट में जिस प्राइस में आप उसे लेकर आ रहे हैं उसी प्राइस में दे दो। आप उस पर प्रॉफिट मत कमाओ, उसका इस्तेमाल करो केवल कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, दुकान में लाने के लिए। और जब कस्टमर आपकी दुकान में आएंगे तो जो बाकी तरह का आइटम है, जीन्स, टॉप, कुर्ती, उन सब में प्रॉफिट कमाओ। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपका जैसा मान लो कोई सैलून है तो भैया सबसे ज़्यादा लोग सैलून में किस लिए जाते हैं, दाढ़ी बनवाने के लिए। तो आप जो है दाढ़ी का प्राइस कम रखो, और जो बाकी सर्विसेज आप देते हो जैसे हेयर कट हो गया या अगर किसी तरह का जैसा स्क्रब हो गया, फेशियल हो गया, आप उनमें प्रॉफिट कमाओ। इसमें क्या है ना कि अगर आप दाढ़ी का प्राइस थोड़ा सा अगर सस्ता रखोगे तो उसके चक्कर में काफ़ी कस्टमर आप अपने साथ बांध लोगे। बाकी लोग ले रहे हैं मान लो 50 रुपये, आप 40 रुपये ले लो। आप भले ही दाढ़ी में 10 रुपये कम कमा रहे हो, लेकिन जो वो दूसरी सर्विसेज लेगा उनमें आप अच्छे पैसे कमा लोगे। बिल्कुल इसी तरह अगर मान लो आपका कोई बुटीक है, आप कोई लेडीज़ हैं, आप सिलाई करते हैं, तो अगर आप 10 तरह का आइटम सिलाई करते हैं तो आप किसी एक आइटम के प्राइस को कम कर दो। उसके चक्कर में आपके पास कस्टमर आने लग जाएंगे और जो आप बाकी तरह का आइटम बना कर दोगे आप उनमें प्रॉफिट कमाओ। तो कुल मिलाकर जो ये टेक्निक है ये क्या है कि भैया अगर हम 10 तरह का आइटम दे रहे हैं तो किसी एक आइटम पे कोई प्रॉफिट मत कमाओ। उसके चक्कर में कस्टमर आपके पास आएंगे और बाकी आइटम में आप प्रॉफिट कमा लोगे। अगर आप 10 तरह की सर्विस दे रहे हैं
तो किसी एक सर्विस के प्राइस को बहुत कम कर दो और बाकी तरह की सर्विस में प्रॉफिट कमाओ। और साथ साथ हमें कस्टमर को रिटेन भी करना है, तो इसके लिए हमें उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, अच्छा व्यवहार बनाकर रखना है, ताकि कस्टमर को ऐसा लगे कि भाई ये इंसान काफ़ी अच्छा है, वो बार बार हमारे पास आना पसंद करे। और हमें उसे कुछ लालच, कुछ फ़ायदा भी दिखाना है, हमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देने हैं जिनके चलते वो हमेशा हमारे पास से ही खरीदारी करे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये टेक्निक पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।